अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जो कौम खुद की हालत ना बदलना चाहे, अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता। हज़रत अली का एक कौल है, जो कौम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती, वो कौम सिर्फ़ अपने लोगों की लाशें उठाती है। को ख़त्म कर दिया गया। जो रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन के लायक कल का दिन था। ये वो 4% कोटा है कि जिस कोटे की बुनियाद से मुसलमान बच्चे एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए इस कोटे की वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट होता था, और उसकी वजह से जो नौकरियां मिलती हैं तो गवर्नमेंट नौकरियों में काफ़ी हमारे बच्चे नौकरियां पाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत कर्नाटक में जो बड़े ओहदों पर जो मुसलमान फाइज हैं, अक्सर लोग इसी कोटे के ज़रिए से वहां तक पहुंचे हैं। हमने जो कल का बयान वज़ीर आला का सुना, उसमें उन्होंने ये कहा कि ज़ात मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन आइन में मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसको ख़त्म किया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रियासत कर्नाटक में जो 4% कोटा मुसलमानों का था, जिन्होंने इसको राइज किया, क्या वो जाहिल थे, क्या वो अनपढ़ थे जिन्होंने ये कोटा जारी किया था? उन्होंने ये कहा कि हम पेशे के एतबार से, बिरादरी के एतबार से ये रिजर्वेशन कोटा देते हैं और मुसलमानों में कोई बिरादरी नहीं है। तो ये उनकी गलत फहमी है। क्या कपड़े धोने वाला धोबी मुसलमान नहीं है? क्या कपड़े सीने वाला दर्जी, क्या उसकी एक बिरादरी अलग नहीं है? मंसूरी एक बिरादरी अलग है, अंसारी एक बिरादरी अलग है। अगर पेशे के एतबार से रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमानों के अंदर पेशावर मौजूद हैं, जो कोई कपड़े बुनता है, कोई बाल काटता है, कोई कपड़े सीता है, इस तरह की बिरादरी और पेशावर लोग हैं। जब पेशावर को ये रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमानों से ये रिजर्वेशन क्यों ख़त्म किया गया? यहाँ मालूम होता है कि जाते जाते बीजेपी हुकूमत ने अपना काला चेहरा हमारे सामने रख दिया कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और काम करते रहेंगे है। और मैंने इससे पहले भी कहा है कि किसी का कोटा काट कर आप मुसलमानों को दें, तब आपको मालूम होगा कि रियासत कर्नाटक के कितने ख़तरनाक हालात हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान सब्र करता है और सब्र करता आया है, लेकिन मुसलमानों के सब्र का नाजायज़ फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहिए। आज तमाम लीडरान, उलमाए किराम, कायदीन, अमायदीन आगे आएँ और इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। और हम जब तक ये 4% हमारा रिजर्वेशन कोटा बहाल नहीं होगा, जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर सेकुलर पार्टियां आगे नहीं आती हैं और ये कोटा अगर बहाल नहीं होता है, तो जैसे कल हम NRC के लिए एहतिजाज किए थे, रियासत कर्नाटक के हर ज़िले में, हर ताल्लुक में हम एहतिजाज करेंगे। मैं कल तरावी का बाद इमीडिएट में लॉ मिनिस्टर को फ़ोन किया। लॉ मिनिस्टर ने ये हमारा मुसलमानों सब आतंक में, मुसलमानों बहुत प्रॉब्लम परेशान है। 4% जो हमारा 2B में हमारा रिजर्वेशन था वो तो आप कैंसिल कर लिए, वो तो मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब उन्होंने मुझे कन्विंस करे, ये नोडी इदू बरे तो 4% हमें ये कर को है, लेकिन तो आपको 10% का EWS में हमें आप शामिल कर चुके हैं। और EWS से आपको मालूम है इकोनॉमिकल वीकेस्ट सेक्शन का एक सेक्शन है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाई है। ब्राह्मण्स और जैन्स और बड़े बड़े जो कम्युनिटी रहते हैं, उन्होंने फिनेंशियली बड़े रहते हैं, लेकिन तो उसमें कौन फिनेंशियली गरीब लोग रहते हैं उनको दूसरा ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते। वही कैटेगरी को EWS दिए गए। हमें तो फिनेंशियली नहीं, हमें ये इकोनॉमिकली और ये इसमें हमें सोशली हमें बैकवर्ड कम्युनिटी है। बैकवर्ड सामाजिक हिंदुलित वर्ग, इसलिए हमना 2B में हमना लेके आए। वो पर्टिकुलर हमारा स्पेशल वो ये क्या है, हमारा रिजर्वेशन है, वो कोटा है। वो कोटा में हमारा मुसलमान बच्चे हायर एजुकेशन को जा रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन सकते थे। ये सब हमना मौका नहीं है। वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वो अलग है, EWS का अलग है।
ये और 2B का क्या है बोले तो हमारा सोशल बैकवर्डनेस के लिए हमने दिया गया एक अच्छा एक कानून था। वो कानून हटाए करके आज का हमारा पूरे मुसलमानों और मुस्लिम वकला लोग, हमारा दीगर सीनियर लॉयर्स सब मुझे ये बताए, हमारा रिटायर्ड ऑफिसर्स भी मुझे सुबह से फ़ोन कर रहे, आप गवर्नमेंट को मुतालबा करो ये रद्द करना ज़रूरी है, क्योंकि EWS में हमें नहीं जा सकते। ब्राह्मण्स के साथ वो बड़ा कम्युनिटी है, उनके साथ हमें कैसा फाइट कर सकते। वो ये सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी का ये रिजर्वेशन नहीं है, वो अलग एक सेक्शन है। उधर हमने ये दिए तो भी कल का दिन कौन भी कोर्ट को गए तो कोर्ट स्टे इमीडिएट देंगे। और सेकेंड वन क्या है, उसमें दूसरा कम्युनिटी लोग भी आ सकते हैं, ओपन है वो, कल का लिंगायत कम्युनिटी भी आ सकते हैं। उसमें क्या है, उधर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बिलो 8 लाख 8 लाख का कम किस ये क्या आमदनी किसका साथ है, उन्होंने सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो गरीब लोगों का है, वो इकोनॉमिकली गरीब लोगों का है EWS से। ये तो 2B है क्या है बोले तो ये सोशली ये क्या बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया करके पूरे रियासत का मुसलमानों का इत्तिफाकन रही है। वो इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट का सामने रखूँगा। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट रद्द करेंगे और वापस ले लेंगे करके मुझे उम्मीद है। आज तो ये देवेगौड़ा जी ने अपने चीफ मिनिस्टर के जमाने में उन्होंने ये 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। उस वक्त में भी 2-3 मरतबा कोर्ट को गए, कोर्ट से भी ये चीजें जो है वाज़ेह हुई कि कमीशन जो भी रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है। उसके बाद 2 कमीशन बिठाए गए, एक तो वेंकट स्वामी कमीशन और चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन। ये दोनों कमीशन ने भी ये वाज़ेह किया कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है। चूंकि वो रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया था, वो रिजर्वेशन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से दिया गया था। जस्टिस सचार कमेटी रिपोर्ट में भी वाज़ेह तौर से बताया गया है कि मुसलमान बहुत ज्यादा पसमानदा है, इसे एजुकेशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इमीडिएट अपलिफ्ट करने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन ये तमाम कमीशन रिपोर्ट्स होने के बावजूद, रंगनाथ मिश्रा के फरमाइश होने के बावजूद, यहां पर इस तरीके की पॉलिटिक्स, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर 2-4 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है और दोबारा सरकार इलेक्शन को जाने वाली है, ऐसे वक्त में ये कौम को खुश करने के लिए दूसरे कौम की रोटी खींचना, उनके पेट पर लात मारना और वो मजलूम और बेजुबान कौम को बार बार सताना, ये बिल्कुल सही नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसे कंडेम करती है और कल इतवार और पीर पूरे कर्नाटका में रियासतगीर पैमाने पर हम एहतजाज कर रहे हैं। कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे, रास्तों पर भी हम उतरेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। रास्तों पर उतरना, एहतजाज करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर से हम तमाम अवाम को गुजारिश करते हैं और लाइक माइंडेड जो भी सेक्युलर अवाम है, सेक्युलर एक्टिविस्ट हैं, हमारे हिंदू भाई हैं और जो समाज में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस की बात करना चाहते हैं, ऐसे तमाम हजरात से गुजारिश है कि ऐसे वक्त में अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस और जेडीएस, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने लीडर्स के ऊपर जब भी कोई हालात आते हैं तो फौरन जिस तरीके से रास्तों पर उतरते हैं, उससे ज्यादा उनको लीडर बनाने वाली जो कौम है, वो कौम के ताल्लुक से जो मजलूमियत का वाकया पेश आया है, इसे बहुत ज्यादा कंडेम करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन अपना अपना एहतजाज दर्ज कराएं। उलमा इकराम से और मुख्तलिफ तंजीमों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारा रोल निभाना जरूरी है। ये रमजान का महीना है, तमाम अपने अपने अमाल में बिजी हैं, फिर भी मुझे मालूम हुआ है कि अलग अलग जगह पर उलमा इकराम और मुख्तलिफ तंजीमें, सियासी हजरात मीटिंग्स किए हैं। मीटिंग से, सेमिनार से ज्यादा इसे जो है अपना गुस्से का इजहार करने के लिए जो भी दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने मौके फराहम किए हैं पीसफुली, वो तमाम मौकों को हमें इस्तेमाल करना है। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो लीगल पैनल बनाया जा रहा है, जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बातें कर रहे हैं, हम भी उसमें शरीक हैं, हम भी उसमें शरीक रहेंगे। इसी तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम सियासी और समाजी रहनुमाओं से और मजहबी रहनुमाओं से गुजारिश करता है कि इसको बहुत सीरियस लें। ये माइनॉरिटीज के साथ, खुसूसन मुसलमानों के साथ बार बार धोखा हो रहा है, ये और मजीद धोखा हुआ है। इस वक्त दारुल उलूम सबीलुर रशाद में हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में शहर बेंगलुरु के यहाँ के मुस्लिम कायदीन, अमायदीन, उलमा
खामोश बैठे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि आज सुबह से मुख्तलिफ बैठकों के बाद ये आखिरी नतीजा खेज नशिस्त हज़रत अमीर शरीयत साहब की सरपरस्ती में यहाँ मुनक़िद हुई और ये तय हुआ मुसलमान सूबे कर्नाटक के, चूँकि रमज़ान का महीना है, सब्र व ज़ब्त के साथ अपने कायदीन और अपने उलमा पर भरोसा करते हुए वो इस सिलसिले में उनकी हिदायत पर अमल करें तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में ठोस और मजबूत कदम उठाया जाएगा और जो भी मुमकिन हो सकता है वो करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ये तय किया कि हम कानूनी लड़ाई बिल्कुल शद व मत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। अगर हाई कोर्ट में हो तो हाई कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ हमारे वकीलों की टीमें बनाकर इसको मजबूती के साथ आगे ले जाकर ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसला लिया है बिल्कुल गैर आइनी है और इसकी कोई हैसियत भी नहीं है। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी करते हैं कि ये इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चूँकि बहुत सारे अहबाब ये चाह रहे थे कि किसी मैदान में जमा होकर प्रोटेस्ट करेंगे या रास्तों में निकलकर प्रोटेस्ट करेंगे, तो यहाँ हज़रत उलमा ने हज़रत अमीर शरीयत की दामत बरकातुहुम की सदारत में और तमाम हमारे सियासी कायदीन की मौजूदगी में ये फ़ैसला लिया कि हम चूँकि रमज़ान का महीना है इस वजह से किसी मैदान में किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा और ऐसे ही हम जुलूसों की शक्ल में भी निकल कर इसके खिलाफ किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जो भी करेंगे इंशाअल्लाह बाहमी मशवरे के साथ मजबूत से मजबूत काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजा होगा। और ये सब जानते हैं कि ये जो इलेक्शन आ रहा है करीब में और जो सर्वे आ रहे हैं उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि वकलीगाह और लिंगायत और मुसलमानों के दरमियान में ये इख्तिलाफ बढ़ेगा तो फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपस में इंशाअल्लाह बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह इस मसले को उलझने के लिए नहीं दिया जाएगा और कौम के लिए जो इस वक्त नुकसान पहुंच रहा है और पूरी शद्दमत के साथ इंशाअल्लाह उसकी भरपाई की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल उसमें ये तय पाया गया कि ये जो कल का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है और इलीगल है और किसी भी वजह से उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। कोई भी रिजर्वेशन हो, किसी को अगर देना है या किसी का रिजर्वेशन निकालना है तो पहले उसको परमानेंट बैकवर्ड कमीशन को रेफर करना होगा और परमानेंट बैकवर्ड कमीशन से उसके बारे में सर्वे होगा, उसके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर वो डेटा और सर्वे रिपोर्ट के बाद ही कोई भी फैसला हुकूमत कर सकती है। ये कोई भी मतलब इसके सिलसिले में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, जस्ट इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमारा 2B 4% निकाल कर दूसरों को बांटा गया है। जो आज कर्नाटका की हुकूमत ने मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था और लगभग 30 साल से रिजर्वेशन जारी है, आज सडनली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इस रिजर्वेशन को ख़त्म करके इसकी जगह जो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो हुक्मरान कम्युनिटीज़ हैं, इलेक्शन को अब आने वाले इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने आखिरी वक्त पर जब नोटिफिकेशन 2-3 दिन में आने वाला है उस वक्त पर ये 4% रिजर्वेशन को स्क्रैप किया है और उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि वो बीजेपी और इस सरकार मुसलमानों की कितनी इनकी दुश्मनी का मुजाहिरा किया है, क्योंकि ये रिजर्वेशन 30 साल से हर टेस्ट में कामयाब हुआ है और इससे पहले भी बीजेपी हुकूमतें आई थी। मुंबई गवर्नमेंट भी हुकूमत में इतने साल से भी 3 साल से भी हुकूमत में है और ये बार बार एश्योरेंस दिया गया था कि ये 2B नहीं कैंसिल किया जाएगा,
मैं खुद अपनी ज़बान से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुका है। अब एक सेक्शन को खुश करने के लिए और इलेक्शन में उस सेक्शन की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है, जो एक सही कदम नहीं है। और ये सारी हिंदुस्तान को ज़ाहिर है कि मुसलमान कमज़ोर है एजुकेशनली, इकनॉमिकली, और साचार कमेटी जैसा की कमेटी जो है उसने ज़ाहिर तौर पर कह दिया है कि मुसलमानों की जो पोजीशन है तालीमी, इक़्तिसादी और